नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो मंथन हब में। आज हम बात करेंगे 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी आ रहे हैं। कुछ राशियों को करियर और धन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो कुछ को सेहत और संबंधों में सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए जानते हैं ये सप्ताह आपका भाग्य क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के स्थिति पर कि तो सबसे पहले सूर्य देखें तो वो कन्या राशि में ही रहेंगे पूरे हफ्ते। मंगल भी तुला राशि में ही रहेंगे, जबकि बुध 3 अक्टूबर को अपनी राशि परिवर्तन कर तुला राशि में चले जाएंगे। उससे पहले वो कन्या राशि में है। शुक्र पूरे हफ्ते सिंह राशि में ही बने रहेंगे। शनि भी मीन में ही रहेंगे, जो कि वक्री अवस्था में चल रहे हैं। गुरु मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो 29 और 30 सितंबर को धनु राशि में, 1 और 3 को मकर राशि में और उसके बाद वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। सबसे पहले आइए चलते हैं मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये हफ्ता थोड़ा व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा हुआ होगा। अचानक कामकाज में बोझ पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अतिरिक्त समय और मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस में किसी पर ज्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। विरोधियों से सतर्क रहें और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मधुर व्यवहार बनाए रखें, तभी आपको फायदा होगा, नहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, खासकर यदि आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ आपको बातचीत और पारदर्शिता बनाना होगा और कारोबार में आपको निर्णय सोच समझ के ही लेना होगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में मतलब लास्ट सप्ताह में आप हफ्ते के दिनों में आपको लंबी यात्रा की दूरी का भी योग बन रहा है, जो कामकाजी या पारिवारिक दोनों ही कारणों से हो सकती है। घर माहौल की ओर से माहौल सामान्य रहेगा। माता पिता भाई बहन और जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। परिजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा, इससे आपको मन शांत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय मेहनत का है, जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। मानसिक तनाव बीच बीच में आ सकता है, लेकिन सेहत सामान्य रहेगी। इस महीने आप इस हफ्ते आप हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि आपका हफ्ता और शुभ हो सके। अब हम चलते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो ये कुछ खास अवसर लेकर आया है। इसमें आपको स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना होगा। बदलते मौसम या पुराने रोग की वजह से आप थोड़े असहज महसूस करेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है। सप्ताह के अंत तक आते आते स्थिति सामान्य होगी, परंतु संतुलित खान पान लेना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति देखें तो पैसों के मामले में सप्ताह थोड़ा सावधानी से चलना होगा। बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें। किसी भी लेन देन में जल्दबाजी ना करें। अगर किसी नई योजना में निवेश करने का मन है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या अपने शुभ चिंतक की राय लेकर ही काम करें। नौकरी वालों के लिए ये हफ्ता चुनौतीपूर्ण रहेगा। काम का दबाव, ये छोटी मोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, लेकिन सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आपको खुशखबरी भी आने के योग बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी ये सप्ताह उत्तम है। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो लोगों का लाभ आपको पूरा मिलेगा। पढ़ाई के लिए ये छात्रों का समय अच्छा है, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। प्रेम और संबंध सामान्य रहेंगे, कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सामंजस्य बना रहेगा। रिश्तों में समझदारी दिखाने में सब ठीक चलेगा। सप्ताह के लिए आपका उपाय, आप शिवलिंग की पूजा करें और रुद्राष्टक का पाठ करें, जिससे कि ये हफ्ता आपके लिए और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। अब हम चलते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए। उनके लिए ये सप्ताह बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है। शुरुआत से ही आपको घर और बाहर दोनों जगह सहयोग और समर्थन मिलेगा। खासकर नौकरी पेशा लोग अपने कामकाज को लेकर संतोष और अनुभव महसूस करेंगे, लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सीनियर आपकी तारीफ करने करेंगे और जूनियर भी आपका साथ देंगे। जो काम समय पर पूरे नहीं कर पा रहे थे वो अब आपके आसानी से
पूरे हो पाएंगे। व्यापारिक वर्ग को भी अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी स्थिति भी मजबूत रहेगी। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कोई लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा केवल आनंद ही नहीं देगी बल्कि काम और कारोबार में भी आपको साबित होगी। सोच समझ कर ही निवेश करें, और लेकिन आपको भविष्य में इससे बड़ा फायदा होगा, लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपको पारिवारिक जीवन में राहत महसूस होगी। यदि लंबे समय में कोई मतभेद या समस्या चल रही है तो बातचीत के माध्यम से आपका समाधान निकल सकता है। घर का माहौल शांति और सद्भावना पूर्वक रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में व्यापारियों के लिए विशेष लाभ होने वाला है। प्रतिष्ठा भी मिलेगी, प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी, वैवाहिक जीवन में भी मिठास और सुकून से भरे हुए पल होंगे। आपके लिए इस हफ्ते गाय को रोटी खिलाएं, जो कि आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाए और सुख समृद्धि दे। इसके बाद चलते हैं हम अगली राशि कर्क राशि के लिए। ये कर्क राशि कुछ उतार चढ़ाव भरा रहने वाली है। शुरुआत में आपको लगेगा कि सेहत और पैसों से आप ज्यादा खर्च हो रहा है। मौसम के बदलने के कारण छोटी मोटी तकलीफें भी आएंगी, लेकिन खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। बाजार या निवेश में थोड़ा संभल कर चलना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा व्यस्त वाला दिन रहेंगे और थकाने वाले भी रहेंगे, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे बेहतर होते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में आपके काम की सराहना भी की जाएगी और अधिकारी भी प्रसन्न होंगे, और साथ में आपको कोई नए पद की भी संभावना मिलने की संभावना है, का योग बन रहा है। घर परिवार की बात करें तो स्थिति सामान्य रहेगी, संतुलित बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आपके मानसिक शांति देगा, रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। आप प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें, जिससे कि इस सप्ताह में आपको सकारात्मक ऊर्जा मिले और मन को शांति मिले और आप बाधाएं कम हो पाए। इसके बाद में हम चलते हैं अगली राशि सिंह की ओर। सिंह के लोगों के लिए भी यह थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शुरुआत में आपको शुभ चिंतकों के अचानक बदल जाने से आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। कामकाज में कार्यों में थोड़ी शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। जिम्मेदारियों का बोझ अचानक बढ़ सकता है, जिससे तनाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सप्ताह के कुछ शुरू के दिनों में आपको उतार चढ़ाव रहेगा। खान पान का ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए ये समय एक मिश्रित फल देने वाला है। कोई नई योजना या निवेश कर रहे हैं तो किसी अनुभवी की राय जरूर लें। विद्यार्थियों के लिए भी ये खास हफ्ता रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और मन भी पढ़ाई में अच्छा लगेगा। रिश्तों में इस समय अहंकार से बचना जरूरी है। छोटी सी बात रिश्तों में दूरी ला सकती है, इसलिए दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है। यदि हम अब कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो ये हफ्ता थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। आपको लग रहा है कि आप छोटे मोटे काम पूरे करने में ज्यादा मेहनत लग रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। सीनियर्स और जूनियर्स से मन मुताबिक सहयोग नहीं मिलेगा, इससे आपका मन खिन्न रहेगा। लेकिन याद रखिए, ऐसे समय में धैर्य और विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। व्यापारी वर्ग इस हफ्ते शुरुआत सामान्य रहेगा। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको लाभ के अवसर दिखाई देंगे और कोई बड़ी डील भी हो सकती है जो कि आपको आर्थिक फायदा देगी। छात्रों के लिए सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेहनत तो करेंगे लेकिन नतीजे आपको मन मुताबिक नहीं मिलेंगे। उच्च शिक्षा की राह में अड़चनें भी आ सकती हैं। यहाँ धैर्य और निरंतर आपको रखना होगा। पारिवारिक जीवन, विशेषकर पिता से आपके मतभेद की स्थिति बन रही है। उनके सहयोग न मिलने से आपका मन दुखी रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य है। यदि कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लापरवाही न करें। इस हफ्ते आप गणेश जी की दुर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें, जिससे कि आपको मन को शांति मिले और इस हफ्ते आपकी स्थिरता बनी रहे। इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। यह सप्ताह बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। भाग्य आपका साथ देगा। जिन कामों में आप
अटक रहे थे, उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको कोर्ट कचहरी के मामला यदि चल रहा है या कोई प्रशासनिक अड़चन आ रही है तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से जो परेशानियां आ रही थी, आपको उसमें मन मुताबिक सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में देखें तो बिजनेस में आप आगे बढ़ाने का प्लान बनता हुआ नजर आएगा, जो कि सफल दिखाई देगा और मनचाहा लाभ भी मिलेगा। संचित धन या सेविंग भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये सप्ताह बढ़िया है। इसको अतिरिक्त आय में बोनस जैसी कोई खबर मिल सकती है, परंतु सप्ताह के अंत में आपको कहीं खर्च खर्च अधिक होगा, जो घर की सुख सुविधाओं के लिए होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संतान की किसी उपलब्धि से आपका मन गर्व और आनंद से भरा हुआ होगा। प्रेम प्रसंगों में सामंजस्य और खुशी बनी रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य और मिठास बढ़ेगी। रिश्तों में विश्वास और समझ का भाव मजबूत होगा। आपके लिए इस हफ्ते श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें, जो कि ये हफ्ता आपको सकारात्मक ऊर्जा देके बेहतर बना सके। इसके बाद में हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। इस सप्ताह का सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप गुस्से में कुछ कह गए तो उसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, इसलिए कोई बड़ी बात विवाद न बनाए और धैर्य और नम्रता से काम करें। सप्ताह के प्रारंभ के दिनों में कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जैसे घर की मरम्मत या कोई कुछ और। निवेश करना या जोखिम उठाना ठीक नहीं है। निवेश करना इतनी जरूरी बहुत जरूरी है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह जरूर लें। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को सहकर्मियों से थोड़ी दूरी या मतभेद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गुस्से की बजाय आप उनसे नम्रता से पेश आए तो माहौल जल्दी सामान्य होगा और टीम वर्क और धैर्य से आपको काम करना होगा। यात्रा के योग के देखें तो उसकी भी यात्रा का भी योग बन रहा है। अ, करनी पड़ सकती है, लेकिन ये थकान और खर्च वाली होगी। परंतु इस यात्रा से आपको कोई बड़े लाभ की उम्मीद नहीं है। यदि हो सके तो इस यात्रा को आप टालें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सप्ताह के अंत में थोड़ा ये कमजोर दिखाई दे रहा है। शारीरिक थकान के साथ मानसिक तनाव भी रहेगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। घर परिवार में सामान्य माहौल रहेगा। कोई बड़ा तनाव नहीं होगा, लेकिन परिवार को समय देना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे कि आपका ये हफ्ता और बेहतर हो पाए और नकारात्मक दूर होकर आपकी सकारात्मक एनर्जी आपको मिल सके। इसके बाद करें हम धनु राशि वालों के लिए, तो ये मिला जुला रहने वाला है। कुछ पल ऐसे होंगे आपको लगेगा कि कामकाज बहुत ज्यादा है, लेकिन भाग दौड़ में फंसे हैं, परंतु ये शुरुआत में ही होगा। उससे आपका थोड़ा मन विचलित रह सकता है, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि सप्ताह के अंत में आपको इसका समाधान मिलेगा और आपके लिए ये अनुकूल ही रहेगी। धनु राशि वालों के लिए व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सोच समझ कर अपना काम करें। वो किसी सौदे या निवेश में कोई जल्दबाजी न करें, नहीं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। अ, नौकरी पेशा लोगों को भी सतर्क रहना होगा। काम में लापरवाही या छोटी सी गलती या आपको परेशानी में डाल सकती है। प्रेम संबंध के लिए ये सब सप्ताह थोड़ा सावधानी वाला है। आप अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से आपके रिश्तों में तनाव आ सकती है। पारिवारिक स्थिति के अनुसार देखें तो किसी परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्याएं आपको चिंतित कर सकती हैं। सेहत पे भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। कोई पुरानी बीमारी आपको उभर सकती है या मौसम की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान पान का आप विशेष ध्यान दें। आप इस हफ्ते विष्णु जी की पूजा करें, जिससे कि आपका मन और सकारात्मक हो सके और आपका हफ्ता अच्छा और बेहतर हो पाए। मकर राशि वालों के लिए देखें तो ये आपके लिए परिस्थितियां काफी शुभ और सकारात्मक नजर आएंगी। तो सप्ताह के शुरुआत में कोई अच्छे समाचार ही मिलेंगे। लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान भी मिलेगा, जिससे आपके मन में राहत और संतोष का अनुभव होगा। परिवार का माहौल में खुशियां बनी रहेंगी, खासकर जब कोई प्रियजन आपके घर का में आएंगे, तब आपका मन
अच्छा रहे लगेगा। संतान और अन्य परिजन के साथ आपका सहयोग मिलेगा। हालांकि जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए ये हफ्ता अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपका उत्साह और दिखाई देगा। आपके नेतृत्व कौशल और अधिकारीगण आपके कौशल की अधिकारीगण आपकी प्रशंसा करेंगे और जूनियर भी आपकी पूरी मदद करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये सप्ताह सामान्य रूप से शुभ रहेगा, लेकिन किसी भी योजनाओं में जोखिमपूर्ण निवेश करने से बचें। सप्ताह के अंत में सरकार या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी पक्ष से भी आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए ये हफ्ता पढ़ाई में मन लगने और प्रतियोगिता में सफल पाने का शुभ समय है। कठिन परिश्रम से आपका परिणाम निश्चित रूप से अच्छे ही आएंगे। सप्ताह में देवी दुर्गा का पूजा करें और चालीसा का पाठ करें, जिससे कि आपका ये हफ्ता बेहतर और सकारात्मक हो पाए। अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि में ये के लिए ये मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ छोटी मोटी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। नौकरी पेशा जातकों को कामकाज में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। बीते कुछ दिनों में कुछ अनचाहे बदलावों के कारण भी मन में हल्का तनाव महसूस करेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, इन परेशानियों का समाधान अपने आप ही निकल आएगा और आप राहत महसूस करेंगे। दूसरों की सहानुभूति आपके साथ रहेगी। आप नम्रता से पेश आए तो संबंध बेहतर हो पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये सप्ताह लाभदायक रहेगा। धन के मामलों में इस समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। किसी योजना में निवेश करने से पहले आपको साझेदारी से राय लेना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा जरूरत हो तभी आप कोई निवेश करें। कर परिवार की दृष्टि से सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव लिए हुए होगा। खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। प्रेम जीवन में जल्दबाजी या उतावलेपन से बचें। वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी ये सुखमय बना हुआ है। और आज इस हफ्ते आपको लिए हनुमान जी की पूजा करें या सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे कि आप आई हुई बाधाएं दूर हो पाए और आपका हफ्ता एक बेहतर बन पाए। अब हम चलते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो ये मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में आपको कोई विशेष शुभ समाचार मिलेगा, जिससे कि जैसे कि कोई लंबे समय से आपकी प्रमोशन या मनचाहे स्थान की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो आपको सकारात्मक समाचार मिलेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए ये हफ्ता लाभदायक रहेगा। सप्ताह के शुरू के दिनों में कामकाज में पूरी तरह से मन लगेगा और आप अपने टारगेट को बड़े उत्साह से कर पाएंगे, जिससे सीनियर्स आपकी क्षमता की सराहना करेंगे। व्यापारी वर्ग के देखें तो सप्ताह सामान्य से बेहतर होगा। किसी प्रकार की जोखिम निवेश करने से बचें। इस सप्ताह आपको सरकार या सत्ता से जुड़े कोई आपको अड़चने आ रही है वो पूरी हो पाएंगी और अंत तक आपको कोई अचानक धनराशि मिलने का भी योग है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ रहेगा। यदि आप पूरे धैर्य के साथ अध्ययन करेंगे, लग्न और धैर्य के साथ करेंगे तो परीक्षाओं में और प्रतियोगिताओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी समय अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के सुखद पल बिताने का भी अवसर मिलेगा। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के लिए उपाय, आप प्रतिदिन प्रतिदिन केले के पेड़ को जल दें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे कि आपका ये हफ्ता अच्छा और बेहतर बने। तो ये था इस हफ्ते का 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच का राशिफल कैसा रहने वाला है। आपने ये जाना। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर करें और आपका सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।